आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। शीतल ने किया ये सब, उसने मेरे बच्चे का हाथ चलाया। Why do you hate that woman so much? तुझे प्रॉब्लम क्या है इशिता से? आपको हमेशा हमसे प्रॉब्लम रही है। आप हमेशा सिर्फ उस इशिता की साइड लेते हो। I just hate that. वो इशिता मेरे और मेरी मॉम की दुश्मन है। उसने मॉम को कितना हर्ट किया है। उसने रूही को मॉम से अलग कर दिया। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं उसे और पनिश करूँगा। लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे वाइफ को ही अटेंशन प्रॉब्लम है। क्यों उसे मर्दों के बीच में? अयो, इतना एडजस्ट करने के बाद, if it is only tears, no happiness, तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना इल्लल है। अम्मा आप ठीक कहती कि जिस रिश्ते में खुशियों से ज्यादा दर्द मिले उसे खत्म कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा भी रिश्ता कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। इशिता को इस रिश्ते में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। मैंने कभी देने की कोशिश ही नहीं की। और एक वो जिसने बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सिर्फ दिया, और तोहफे में क्या मिला? परम और आदि की गंदी चाल, अशोक और शगुन की नफरत, उसके ताने, मेरी जली कटी बातें, मेरा गुस्सा। लेकिन उस औरत ने उफ तक नहीं की। हेलो माँ इशिता कहाँ है? पुत्र क्लिनिक गई है। मैंने ही भेजा उसे। मैंने सोचा मन लग जाएगा बेचारी का। ठीक। इशिता, देने की बारी मेरी। मैं आ रहा तुमसे मिलने। तुम्हें आज आराम करना चाहिए था इशू। तुम ये पेशेंट्स क्या करते? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? मणि, एक्चुअली मम्मी जी सही कह रही थी। मुझे यहाँ आके ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है। इशू ये फेक स्माइल मत दो मुझे। आई कैन सी कि तुम बहुत अपसेट हो। मणि, मैं कल अपसेट थी। अपसेट तो छोटा वर्ड है। कल मैं डिस्गस्टेड थी, लेकिन आज अपसेट नहीं हूँ। रमन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। और रूही उसका जब मैंने सवेरे चेहरा देखा ना, अपने सारे आंसू भूल गई मैं। इशू कब तक तुम रमन की गलती पर पर्दा डालती रहोगी? क्या किया उसने? क्या हमेशा रमन रमन रमन? ना तो प्यार दे सका, ना इज्जत। सो स्टॉप फेकिंग इट, ओके? तुम एक इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हमेशा उसके और उसके परिवार के बारे में बात करती रहती हो, सोचती रहती हो। अच्छी बात है, इट्स गुड, लेकिन यू नेवर थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये तुम कौन से जोन में जा रहे हो मणि? तुम क्या बातें कर रहे हो? रमन, मैंने रमन से शादी की है, लेकिन उसके पूरे परिवार से भी शादी की है। उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो मैं किसके बारे में ये शादीशुदा औरतों की भाषा में बात मत करो मुझसे प्लीज। तुम्हारी ये शादी जो है ना, कोई नॉर्मल शादी नहीं है, ऑलराइट? वैसे भी तुम सिर्फ रमन के अतीत को ढो रही हो, बस। उसके अतीत में इतना कुछ है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और तुम उसके साथ अटकी हो। This is just not fair. इशू, तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में, तुम्हारे लाइफ के बारे में। तुम इस रिश्ते में ना सिर्फ देती रहोगी, वापस क्या मिलेगा तुम्हें? अरे तुम क्या बातें कर रहे हो? रमन को तुम जानते हो? You don't know him enough, okay? वो बहुत अच्छे इंसान है, तो प्लीज इसके आगे हमें बात ही नहीं करनी इस बारे में। इशू, मैंने कब कहा कि रमन बुरा है? वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कमजोरियां हैं। लाइक आदि, कल को अगर आदि और तुम्हारे बीच में उसे किसी को चुनना पड़े तो वो आदि को चुनेगा। रमन की जिंदगी में उसकी बेटी है, बेटा है, परिवार है, भाई है, बहन है, और इस सब का बोझ तुम ढो रही हो। इसके बदले में तुम्हें क्या मिला? सॉरी इशू, बट योर मैरिज वाज जस्ट लाइक अ डील, और ये शादी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है। इस सौदा नहीं, शादी है। और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इतना कि आई एम वेरी श्योर कि वो जाके आदि से बात करेंगे। आदि को वक्त चाहिए है, लेकिन कल के दिन वो मेरे साथ होगा,
जैसे रूही मेरे साथ है, और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है मणि, हमारी फैमिली अधूरी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। मणि, एक और बार कह रही हूं मैं इस बात को, रमन के बारे में एक शब्द और नहीं कहोगे तुम। रमन के लिए मैं क्या कहूं, तुम उन्हें जानते ही नहीं हो अब तक। रमन मेरी जिंदगी है, आई लव हिम, और उन्होंने मुझसे अब तक कहा नहीं है, लेकिन मणि मुझे भी पता है वो मुझसे प्यार करते हैं। He cares for me, बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। तुम्हें अब तक सिर्फ उनका बैगेज नजर आता है ना, उनके बच्चे, उनकी पुरानी शादी, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मणि जेन्युइनली बताओ, प्रॉब्लम्स किस में नहीं होती हैं? हम सब में प्रॉब्लम्स है। आई एम अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, तुम मुझे समझ पाते हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं समझ पाते। हम सब ग्रे हैं, नोबडी इज ब्लैक और व्हाइट, है ना? तो मुझे दिखती है उनकी प्रॉब्लम्स, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां हैं जो इस रिश्ते को चला रही हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। सिर्फ वो और मैं इस रिश्ते को समझते हैं। कोई और थर्ड पर्सन, आई एम सॉरी कॉलिंग यू अ थर्ड पर्सन, लेकिन कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता इस रिश्ते को। और समझौते होते हैं हर रिश्ते में, तो हम भी एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं। और मणि, तुम्हें इस बात की टेंशन है ना कि मैं इस परिवार के साथ में सुखी हूं या नहीं? तुम्हें लग रहा है कि मैं इस फैमिली में आके ज्यादा परेशान हो गई हूँ, राइट? बट लेट मी टेल यू, इस फैमिली ने हमेशा मेरी तरफदारी की है। कोई नॉर्मल एवरेज इंडियन फैमिली ऐसी नहीं होती। अगर कोई और फैमिली होती ना, सबसे पहले वो अपनी बहू को ताने मारती, उससे 10 सवाल करती कि तुम वहां पहुंची कैसे, क्या हुआ था, कहाँ छुआ, तुमने वेन्यू रीचेक क्यों नहीं किया, 50 सवाल आते। बट मेरी फैमिली ने ऐसा नहीं किया। पता है, कोई और फैमिली होती ना तो अपने घर के दामाद को निकालने के बजाय वो अपनी बहू को घर से निकालती। मेरी फैमिली ने ये नहीं देखा कि मैं एक बहू हूँ, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मैं सही हूँ। मणि, आई एम अ वेरी लकी पर्सन, यू रियलाइज दैट? मैं बहुत लकी हूँ। मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है जो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करते हैं। वो मेरी तरफदारी करते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ, और गलत होती हूँ तो मुझे समझाते भी हैं। आई एम वेरी लकी। हर इंडियन बहू इतनी लकी नहीं होती है। और सिमी, तुम्हें इस बात की टेंशन है ना कि कल मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, इसलिए बहुत गलत हुआ। कोई लेडी ये डिजर्व नहीं करती है। कल तो आई वाज इन ट्रॉमा, मुझे खुद से घिन आ रही थी। जो मेरे साथ हुआ, मैं बहुत डर गई थी मैंने। लेकिन पता है, हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आज मुझे लगा कि जो हुआ सही हो गया, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद सिमी ने रियलाइज किया कि उसका पति एक गलत इंसान है। जो काम मैं और रमन करने की कोशिश कर रहे थे इतने समय से, हम नाकाम थे। सिमी ने खुद आके हमसे बोला कि उसे एहसास है कि उसका पति एक गलत इंसान है। It's a win-win situation। मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है, लग रहा है कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और तुम प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता, बार बार रमन को मत ब्लेम करो, तुम उन्हें जानते ही नहीं हो। आई नो कि ही केयर्स फॉर मी। मुझे पता है कि अभी कहीं ना कहीं बैठ के ना वो यही सोच रहे होंगे कि जो हुआ उनके कारण हुआ, खुद को ब्लेम कर रहे होंगे। वो पता है, वो मुझसे नजरें छुपा रहे होंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जो हुआ उनके बेटे के कारण हुआ, उनकी बेटी की गलती थी। वो अपने बेटे के लिए सिर्फ कवर अप नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इस गिल्ट में घूम रहे होंगे कि उनके कारण मेरी जिंदगी खराब हो रही है। नो है, वो सेल्फिश नहीं है। मणि, तुम मेरे दोस्त हो,
मेरे दोस्त हो मणि, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अम्मा अब्बा से ज्यादा तुमने मुझे अब तक समझा है। ऐसा कोई नहीं मेरी जिंदगी में जिसने इतना इतना ज्यादा मेरे बारे में सोचा हो हमेशा, सेल्फलेसली। आई डू लव यू। मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो, लेकिन मणि, दोस्ती अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। आई लव रमन। सो प्लीज अगली बार ना मेरे इस रिश्ते पे अपनी उंगली मत उठाना, वरना मैं डिग्निटी के साथ सुन नहीं पाऊंगी। मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ईशु, कितना प्यार करती हो उससे? फिर उससे कहती क्यों नहीं? He should also know he is the luckiest man in the world. हम औरत लोग अपना पूरा लाइफ एक आदमी को देते हैं, अपना फैमिली के लिए, अपना चिल्ड्रन के लिए जीने का आदत करते हैं, हमको सिखाते हैं लाइफ में एडजस्ट करो। अयो, इतना एडजस्ट करने के बाद आपको थोड़ा खुशी मिलना चाहिए। If it is only tears, no happiness, तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना वेरी बैड है। रमन की जिंदगी में उसकी बेटी है, बेटा है, परिवार है, भाई है, बहन है, और इस सब का बोझ तुम ढो रही हो। इसके बदले में तुम्हें क्या मिला? आई सॉरी इशू, बट योर मैरिज वाज जस्ट लाइक अ डील, और ये शादी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है। सब ठीक ही तो कहते हैं। मुझसे शादी करके इशिता को मिलाई क्या, सिवाय दुख के, दर्द के? क्या कर लिया मैंने जब पुलिस उसे ले गई, क्या जब वो लोग उसकी इज्जत उछाल रहे थे उस पार्टी में? और आदि उतना समझना चाहता है ना सुधर। शगुन और अशोक की शादी के बाद तो बात और बिगड़ जाएगी। मेरे बिना इशिता की जिंदगी सब लोगों से बची हुई थी। ये सब उसके साथ तब से हो रहा है जब से मुझसे जुड़ी। कैसे बचाऊं उसे, कैसे बचाऊं उसे अपने पुराने कर्मों से? बिना किसी गलती की सजा भुगत रही है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। इशिता को मेरी जिंदगी से जुड़ने की सजा नहीं मिल सकती। ये सेट देखो, लहंगे के साथ ये वाला पहनो। हाँ, गॉड, मेरी शादी हो रही। मैं और अशोक हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। Oh my God, I'm getting married tomorrow. अच्छा, ये सारी साड़ीज ना मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करना चाहती हूँ। नए कपड़े, नई शुरुआत, एवरीथिंग। तो इफ यू वांट, तुम ये सारी साड़ीज रख सकते हो। They're all designer. ठीक है, मैं बाद में ट्राई कर लूंगी। वैसे I wonder, अशोक मुझे हनीमून के लिए कहाँ ले जा रहे हैं? Maybe Italy, maybe Spain. I'm sure he's gonna surprise. उसने सारी प्लानिंग कर ली है। तुम्हें कुछ पता है क्या टिकट्स के बारे में? ऑफिस से बुक किए होंगे ना? God, it's gonna be lovely. I'm just so excited. 24 घंटे में शगुन की शादी। इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनेगी। बस किसी तरह मैं अशोक की असलियत शगुन को एक बार दिखा दूं। For it's too late. मीका, तुम अब भी यहाँ? करिए माँ फिक्र कर रही होंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सुबह जल्दी भी आना है, हल्दी है। चल। क्या हुआ? सुबह से बेचारी मेरे साथ लगी हुई। She must be tired. जाओ जाके रेस्ट करो। कल सुबह हल्दी पर भी टाइम पे आना है। And really, thank you so much both of you. मामा भी यूएस में है। ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है, it's because of the both of you. Thank you so much. See you. See you.
कल के लिए साड़ियाँ निकाल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। आपके भी कोई कपड़े हो ना तो मुझे दे दो, मैं आज प्रेस करा लेती हूँ। ठीक है शायद। रमन क्या हो गया, वहाँ क्यों खड़े हो? बताओ ना, आप जरा मेरी साड़ी चूज करवाओ ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी पहनूं मैं। इनफैक्ट आपके कोई कपड़े हो तो मुझे प्लीज बता देना अभी। हाँ मैं साड़ी चूज नहीं करनी। शगुन की शादी के लिए सुबह हल्दी है और शाम को शादी। एक मिनट। रमन नहीं, मत बोलना कि हम वहां नहीं जाएंगे। मैं जाना चाहती हूँ, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं है कि किसी की बदतमीजी से खत्म हो जाए। जब तक मेरे पति मेरे साथ हैं, मैं सर उठा के जाऊंगी जहां चाहूंगी, इसलिए हम दोनों साथ में जाएंगे। छोड़ो ना वो, आप मुझे बताओ कि आप पहनोगे क्या। वैसे भी आप ना हमेशा लास्ट मिनट डिसाइड करते हो, फिर नीलू पे चिल्लाते रहते हो, तो प्लीज जल्दी बताओ, ठीक है? जल्दी बताओ कपड़े। न जाने कौन से अच्छे कर्मों का फल है शीतल, और तुमसे कैसे कहूं कि तुम्हें पाकर मैं कितना लकी और तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस प्यार के लायक नहीं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी नर्क बन गई। ये सूट्स देखो, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है? क्या हो गया आपके फेमस वन लाइनर्स को? बोलो क्या कपड़े अच्छे लग रहे हैं? I don't know, I'm pretty much confused. इश्मा, मेरी ड्रेस चूज करवाओ ना, सारी बहुत कंफ्यूजिंग है। दिखाओ। बाप रे, इतना सारा सामान तुम उठाई कैसे? कैसे उठा के लाई तुम? चलो देखते इसमें क्या क्या है। इतने सारे कपड़े ले आई। इश्मा, मैं ये क्लिप पहनूंगी। तो तुम्हारी इस क्लिप के हिसाब से हम कपड़े चुनेंगे? हाँ। ये अच्छा है इनका, दुनिया उल्टी तरह से ढूंढती है ड्रेस, ये उल्टा सेलेक्ट करेंगी। तो बताओ क्या देखें इसके साथ? रूही के पापा, आप बताओ क्या कॉम्बिनेशन अच्छा है रूही के लिए? रूही तो जो पहनेगी अच्छी लगेगी उसमें। ये तो है माय रॉक स्टार। मेरे ख्याल से इस ड्रेस के साथ ये सही है, बहुत अच्छी है। सुपर्ब है। कल सुबह ये पहनूंगी और आज शाम को लहंगा। डन डील, चलो फिक्स हो गया। तो अब तुम्हारे कपड़े हम जरा जमा दे और फिर तुमको शगुन मम्मा के पास भी तो जाना है। शगुन क्या क्यों? हाँ, एक्चुअली शगुन की लास्ट नाइट है ना, उसने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं आज रूही को बाहर रहने दूं, तो आई थॉट व्हाई नॉट, अच्छा लगेगा उससे भी और इसी भी। समझो। पापा, इश्मा ने कहा है कि वहाँ गर्ल्स नाइट है, फुल मस्ती, इसलिए रूही वहाँ जा रही है। बहुत इंसिस्ट किया उसने, इसीलिए फिर मम्मी जी को भी मैंने बहुत मुश्किलों से मना लिया है। तो सबकी खुशी का ख्याल है तुम्हें, और एक मैं हूं कि तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता। पापा, डोंट वरी, आपको मेरे बिना नन्ही नहीं आती है ना, तो आप इश्मा का हाथ पकड़ के सो जाना। चले अभी छोटू, तुमको छोड़कर आती हूँ। ओले, मैचिंग बैग कितना क्यूट है। थैंक यू। ये मेरा ओवरनाइट बैग है। इट्स लवली। जाओ इसे रूम में रख के आओ, सेटल हो जाओ। थैंक यू विशिता, थैंक यू सो मच रूही को लाने के लिए। शादी से पहले मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। कम ना, हैव अ ड्रिंक, सिट। आओ। नहीं, हम लोग बस। वाओ, लुक एट दिस। वाओ शगुन, ये वही लहंगा है जो अशोक ने तुम्हें दिया है ना? इशिता आओ ना, मीट माय फ्रेंड्स, कम कम कम। मालिनी, isn't it pretty? You know, बहुत एक्सपेंसिव है, डिजाइनर है। अशोक ने एक बार नहीं सोचा इतना खर्चा करने से पहले। इशिता आओ ना। मालिनी, कृति, हाय। हाय। अच्छा बताओ ये लहंगा कैसा है? हाउ द कलर? वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है ना? क्लासी ना? It's amazing, शगुन. You are lucky girl. You know what's the best part? ना कोई बजट, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस। जितना चाहे स्पेंड करो, जो चाहे खरीदो। अशोक मुझे कभी कुछ नहीं बोलता। पिछले शादी में तो बस अरमान ही रह गए थे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।